गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी इस समय जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और इस समय बज रहे हैं 8:30। तो 8:30 बजे का टाइम इस समय हो रहा है और हस्बैंड जा चुके हैं और बच्चे एक बेटा मेरा स्कूल गया है और एक नहीं गया है, बड़ा वाला बेटा, तो वो घर पे ही है आज। तो फिर अभी मैंने उन लोगों के लिए नाश्ता बनाया था, अपने लिए तो अभी हमने बनाया नहीं है। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी मैं खाली कर दूँगी। आलू और घुइया की सब्ज़ी मैंने आज बनाई थी। क्योंकि घुइया थोड़ी-सी कम थी ना, तो फिर मैंने उसमें आलू मिक्स कर दिए थे और वैसे भी मेरा छोटा वाला बेटा घुइया बिल्कुल खाता नहीं है। तो फिर मैंने उसके लिए अलग से आलू छाँट दिए थे इसमें से और वो ही मैंने उसके टिफ़िन में भी रखे थे और खा के भी गया था वो। और उसके बाद फिर जो है हम लोगों की नाश्ता करने की बारी आई थी, तो फिर हमने उसका भी रोटी खाने का मन नहीं था, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और मुझे भी सुबह ज़्यादा रोटी खाने का ऐसा मन नहीं करता है कि मैं रोज़-रोज़, और मैं रोज़-रोज़ ना रोटी खाती भी नहीं हूँ, कभी खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है पहले मैं किचन जो है उसे साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, गैस भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि सुबह ना फिर रोटी बनाओ तो आटा-आटा हो जाता है। और यहाँ पे जो है अभी वो नहाने गया है, तो फिर मैंने यही सोचा कि आज चटपटी सी मैगी बनाई जाए, क्योंकि कभी-कभी ना चटपटी सी मैगी खाने का भी मन होता है। और फिर बीच में ना 1 महीना पूरा सावन का था, तो इस वजह से प्याज़ लहसुन का यूज़ भी नहीं हुआ था, तो मैगी भी फिर मैंने बनाई नहीं थी। और बच्चों ने भी मैगी बनाने के लिए नहीं कहा था, तो उनके लिए भी बनाई नहीं थी, क्योंकि वैसे बच्चों के लिए कोई बैन नहीं है। अगर बच्चे कहते हैं तो फिर मैं बना देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो कर लेते हैं ना परहेज़, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। और लेकिन इस बार बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा, तो फिर मैंने बनाई भी नहीं थी, तो पैकेट भी मैगी के ऐसे ही रखे हुए थे। और क्योंकि फिर उसके बाद ये होता है कि अगले उसमें फिर मैगी के पैकेट तो आने ही होते हैं, तो फिर ये है कि उन्हें फटाफट से मैं ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है प्याज मैं कट कर लेती हूँ, तो राउंड शेप में ही मैंने प्याज कट किया है मैगी के लिए। और मैगी में ना जब सारी वेजिटेबल डालो तो तभी मतलब मैगी टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है। और वैसे मैं सुबह से सोच रही थी कि इसमें मटर भी ऐड करूँगी, लेकिन जिस समय मुझे मैगी बनाने लगी उस समय मैं बिल्कुल भूल गई थी। और फिर जब मैं लास्ट में मतलब डालने लगी तो तब मुझे ध्यान आया कि इसमें मतलब मैंने कुछ डाला नहीं है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बनाते हैं ना, और बच्चे कुछ भी मतलब मैगी में खाते नहीं है, सिर्फ बस उनको उबली हुई मैगी पसंद होती है। और लेकिन इस समय जो है मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया है और प्याज जो है वो डाल दिया है। तो इतनी देर में दूध भी आ गया था, तो उसके बाद फिर ये दूध ले आएगा क्योंकि नहा करके आ गया है ना। और उसके बाद फिर फटाफट से मैं यहाँ गरमा-गरम सी मैगी बना दूँगी। और इसमें जो है मैंने हाँ, मैगी पहले ही मैं इसको डाल के भून लूँगी ना, जिससे कि मैगी जो है चिपचिपी सी नहीं बनती है। फिर अगर हम मैगी ऐसी डालूँगी और फिर ऊपर से पानी डाल दूँगी तो हल्का-सा मतलब लगता है चिपचिपा-सापन। और लेकिन इस तरीके से अगर भून करके बनाओ ना मैगी, और उसके बाद जो है आप बच्चों के टिफ़िन में भी अगर स्कूल के लिए रखेंगे तो वो बिल्कुल भी मतलब ना अलग-अलग ही रहेगी, चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। तो मैगी भूनने से ये हो जाता है। और यहाँ पे जो है हल्के से मैं मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी, जैसे मिर्च है, थोड़ा-सा हल्दी है और हल्का-सा धनिया पाउडर और नमक भी डाल दूँगी। उसके बाद जो है मैगी मसाले का भी मैं यूज़ कर लूँगी। और लेकिन जब बच्चों के लिए बनाती हूँ ना, तो मैं ये कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैगी मसाला ही डालती हूँ। और उसके बाद जो है बच्चों में क्या, ये बड़ा वाला बेटा तो ख़ैर खा लेता है, छोटा वाला थोड़ा-सा नखरे करता है इस वज़ह से। और यहाँ पे जो है टमाटर मैंने इसमें ऊपर से ऐड कर दिए हैं। तो कभी-कभी जब हम इस तरीके से खाते हैं ना, इसमें टमाटर तो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना दूँगी, बस 1 ही कप बनाऊँगी मैं चाय। तो गरमा-गरम सी मैगी बन चुकी है, बस इसमें थोड़ा-सा मटर की कमी हो गई है और वो मैं भूल गई थी डालना। बाकी फिर और वेजिटेबल तो मैंने इसमें डाली नहीं थी, क्योंकि शिमला मिर्च अगर मैं डालती ना, तो फिर वही बच्चों के चक्कर में ये होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर बनाओ तो फिर बड़े हिसाब से बनानी पड़ती है। फिर अगर मैं शिमला मिर्च डालती तो फिर वो हटा देता। तो फिर मैंने इसलिए सिर्फ़ प्याज़ और टमाटर ही इसमें डाला। तो जब तक हम लोग नाश्ता करेंगे तो तब तक यहाँ पे दूध जो है वो मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। और जब तक हमारा नाश्ता होगा तब तक दूध भी बॉयल हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नाश्ता हो चुका है, तो फिर यहाँ पे मैंने ना झाड़ू तो सुबह ही लगा दिया था, तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने पोछा लगा दिया था। तो पोछा लगाने के बाद जो सारे मैट हैं वो बिछा दूँगी मैं। तो झाड़ू तो मेरा सुबह ही लग गया था, लेकिन पोछा मैं ना सबसे लास्ट में लगाती हूँ, जब घर का ना सारा काम कर लेती हूँ। और जिससे कि फिर अगर जो थोड़ा बहुत गंदा भी होता है ना, तो पोछे में निकल जाता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ना फटाफट से जो है 11 बज रहे होंगे इस समय, तो 11 बजे जो है मैं फटाफट से दिन के खाने की तैयारी भी कर देती हूँ। तो साथ ही जो है आज मैं बना रही हूँ भटके डुबके, तो जो खाने का ना बहुत ज़्यादा मन होता है। और हम पहाड़ियों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है ये चीज़ें, जैसे डुबके हैं या भटके हो, चाहे घौद के हों, चने के हों, किसी चीज़ के भी हों। लेकिन ये है कि चने के टुकड़े तो हम बीच में बना भी सकते हैं, सावन में भी खा सकते हैं, लेकिन भट जो है वो खाते नहीं हैं। तो काफ़ी टाइम से भट के टुकड़े बनाए नहीं थे, तो फिर आज मैंने जो है सुबह ही भट भिगा दिए थे।
और नहीं तो ना रोज़ रोज़ दाल खा के बड़ी बोरियत आ रही थी। वही अरहर, वही चना, उड़द, बस यही दालें चल रही थी आजकल तो। बीच में जब सावन था और अरहर और चना तो बहुत ज़्यादा बस वही रोज़ बन रहा था। और यहाँ पे जो है भट में ही मैंने लहसुन मिला दिया है, साथ ही हरी मिर्च और अदरक भी मिला दिया है। तो अगर लहसुन इसमें पीसते समय डालो ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डुबके हमारे जो है वो टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे पहले मैं थोड़ा-सा मिक्सी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बीच में ना ये हमारे वहाँ जब पूजा थी तो मिक्सी जो है इसका यूज़ हुआ था, तो फिर बच्चों ने ना ऐसे ही उठा के रख दी थी। अगर मैं रखती तो उसी समय साफ़ कर देती, लेकिन उसके बाद फिर मैं भी भूल गई थी। तो आज तब से मिक्सी का यूज़ आज ही हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भट भी पीस के तैयार हो चुके हैं। तो भटके डुबके किस-किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि पहाड़ी लोग तो बहुत खाते हैं ना भटके डुबके, तो हमारे लिए तो बहुत फ़ेवरेट रेसिपी होती है ये। और मुझे तो ख़ैर बहुत ज़्यादा पसंद है भटके डुबके। तो चलिए जी, भटके डुबके तो मैंने चढ़ा दिए हैं, और क्योंकि रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए अभी मैंने नहीं करी। और उसमें साथ ही मैंने एक मुट्ठी चावल भी भिगा दिए थे ना भटके साथ ही, तो वो भी मैंने पीस दिए थे, जिससे कि मतलब थोड़ा-सा ना छरछरे से बनते नहीं हैं भटके डुबके, अच्छे से बनते हैं चावल मिलाने से। और अगर नहीं मिलाओगे तो फिर एकदम से छरछरे से हो जाते हैं भटके डुबके। और थोड़ी देर जो है मैं वहीं खड़ी रही, उसके बाद मैंने काफ़ी हिलाया उनको, नहीं तो फिर फटने लग जाते हैं वो, इस वजह से। और उसके बाद अब वो सही से पकने लग गए हैं, तो फिर मैं यहाँ पे जो है अपना जो और काम है थोड़ा बहुत छोटा-मोटा सा वो कर लेती हूँ। तो मुझे ना आज जो प्लांट्स हैं ना इनको थोड़ा-सा सही करना था, मतलब इनकी गुड़ाई करनी थी थोड़ा-सा। और जो स्नेक प्लांट है ना बाहर पे ख़राब सा हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, तो फिर इसे भी मैं अंदर ही ले आई हूँ अभी तो। और ये रबर प्लांट जो है इसे भी मैं अंदर ले आई हूँ, क्योंकि ये भी बीच में ना इसमें बस 2 ही पत्ते आ रहे हैं, उसके बाद तो इसमें कोई पत्ता आया ही नहीं है। पहले तो आए थे इसमें कम से कम 3, 4, 5 पत्ते आ गए थे जब मैं लेके आई थी इसको। अच्छा ग्रो हो रहा था, लेकिन बीच में हम लोग इधर-उधर चले गए तो फिर ये गर्मी से पता नहीं इसे क्या हुआ। तो ये भी बस ना ही ये ख़राब हो रहा है, ना ही ये अच्छा हो रहा है, बस इसमें 2 ही पत्ते हैं। तो अगर किसी के पास कोई सजेशन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे अच्छा होगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे छत में, तो फिर मुझे ना जितना टाइम मिलता है उतना मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे गमले एक साथ ही करने हैं। तो आज मुझे जैसे 2-3 गमले का टाइम मिला तो मैं वो कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि गमले बहुत हैं ना, तो फिर एक के साथ जो है टाइम लग जाता है इस वजह से। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैं कपड़े डाल दूँगी। कपड़े डालने में थोड़ा-सा लेट हो गया, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम हो जाता है ना, तो कभी-कभी तो ये होता है कि सुबह मौसम ख़राब होता है, दिन में धूप आती है। और मैं नीचे लग गई थी, तो फिर मैं सोचा चलो धूप आ ही रही है, डाल दूँगी, आराम से सूख जाएँगे। मशीन के हैं वैसे भी, कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े डाल दूँगी। और उधर जो है मैंने फिर से जो है सब्ज़ी अपनी जो डुबके बना रही थी ना वो हिला के आ गई थी एक बार, क्योंकि ना उन्हें बार-बार हिलाना भी पड़ता है, नहीं तो फिर वो एकदम से नीचे लग जाते हैं। और यहाँ पे फिर से एक अच्छी सी कली आ गई है गुड़हल की। गुड़हल का फूल जो है ये खिलने वाला है, तो कल सुबह तक खिल जाएगा ये। और इस तरीके से ना इसमें 2-2 करके फूल आते रहते हैं, तो फिर मैं चढ़ाते रहती हूँ मंदिर में। और वेदर देखिए अभी इस समय तो काफ़ी अच्छी सी धूप आई है। तो छत में तो बहुत तेज़ धूप है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े डालने के बाद। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी अपनी एक बार फिर से मैं चला लूँगी, तो आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से भटके डुबके हमारे बने हैं। तो इस तरीके से इनका कलर आया है, अच्छा सा कलर। और डुबके के जो छिक्कल है ना वो मैं निकालती नहीं हूँ, भटके मतलब डुबके की कह रही हूँ भटके छिक्कल मैं निकालती नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो है इन्हें हिलाती रहूँगी, और जितनी देर ये पके रहते हैं ना, इसी वजह से मैंने ये जल्दी चढ़ा दिए थे, और जिससे कि इनको पकने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाए। और पकते-पकते जो इसमें मलाई लगती है ना किनारे से, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है मलाई जो इसकी होती है चावल के साथ, जब इसमें कढ़ाई में डाल के चावल खाया जाता है। तो वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ ऐसे कढ़ाई में, लेकिन ये होता है ना जब डुबके बनते हैं तो कढ़ाई में खाने का मन हो जाता है चावल डाल के, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना। तो कौन-कौन खाता है कढ़ाई में चावल डाल के, ज़रूर से बताइएगा मुझे। और यहाँ पे जो है डुबके हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल पकते-पकते ऐसे हो गए ना, सारी टाइल्स भी जो है वो ख़राब हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड को ना भटके-डुबके बहुत ज़्यादा गाढ़े पसंद है, और मुझे तो थोड़ा-सा हल्के से वो पतले रहते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें गाढ़े पसंद है, तो इस वजह से मैं गाढ़े ही बनाती हूँ। और यहाँ पे जो है खाना मैंने लगा दिया है दोनों के लिए, तो हम बड़े बेटे के लिए लगा दिया है और हस्बैंड जी के लिए लगा दिया है। तो मैं और दक्षु तो बाद में खाएँगे, क्योंकि वो थोड़ा नखरे करेगा ना अभी, और वो ऐसी चीज़ें खाता नहीं है, तो चाहे वो सब्ज़ी से खाएगा या दूध से खा लेगा। लेकिन ज़बरदस्ती मैं उसे खिलाऊँगी वैसे थोड़ा-सा, क्योंकि बच्चों को थोड़ा-सा खिलाना भी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।